साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बिहार के सियासत में इस समय 3 युवा चेहरे बहुत चर्चित हैं। जैसे तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप और चिराग पासवान। ये तीनों के तीनों युवा नेता इस समय बिहार की सियासत में अपनी दखल रखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों के तीनों नेता सक्षम भी हैं, मैच्योर्ड भी हैं। इनके अंदर में एक लगन है और बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की जुनून भी इनके अंदर में कूट-कूट करके भरा हुआ है। वो चाहे तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, तेजस्वी यादव भी बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनके अंदर में भी एक मैच्योरिटी है, एक मैच्योर्ड लीडर है। युवा ज़रूर हैं, 34 साल के ज़रूर हैं, पर मैच्योरिटी इनके अंदर में कूट-कूट करके भरी हुई है। जब नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारा और फिर से एनडीए के साथ आ गए, उस समय विधानसभा में जो तेजस्वी यादव ने भाषण दिया था, वो अपने आप में उनकी मैच्योरिटी का बखान कर रहा था, जिसे सारे देश ने, सारे प्रबुद्ध वर्ग ने, सारे नेताओं, पत्रकारों ने सराहा। ऐसा भाषण दिया था, ऐसा संतुलित और विवेकशील भाषण दिया था तेजस्वी यादव ने। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक अच्छे लीडर हैं, बढ़िया लीडर हैं, बिहार का भविष्य बन सकते हैं और बिहार का भविष्य बदल भी सकते हैं। लेकिन उनके उनकी 2 कमियाँ जो है, उनका रास्ता रोके हुए है। पहली कमी तो उनकी है शिक्षा की। जो 9वीं फेल कहा जाता है उनको, भगवान जाने क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। पर उन्हें शिक्षा तो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और रह गया सवाल कि बिहार में जो अंगूठा छाप भी होता है, वो भी ग्रेजुएट बन जाता है। तो ये तेजस्वी यादव क्यों नहीं किया, ये समझ से बाहर है, जबकि ये सब तरह से सक्षम थे और इनके परिवार का ही हुकूमत बिहार में चल रही थी। तो इन्हें तो सर्टिफ़िकेट ले ही लेना चाहिए था। ख़ैर अब जो हुआ सो हुआ। दूसरी समस्या जो इनके रास्ते में रोड़ा बनी हुई है, वो है इनके माता-पिता का शासनकाल। इनके माता-पिता के शासनकाल को बिहार में जंगल राज कहा जाता रहा है और सचमुच हमारे उम्र का जो लोग हैं, जो हमारे बैच के लोग हैं, उन्होंने देखा है उस जंगल राज को कि शाम सूरज डूबने के पहले ही पूरा शहर में सन्नाटा छा जाता था। सब लोग अपने-अपने घरों में दुबक जाते थे। अपहरण, किडनैपिंग एक रोज़गार, एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया था बिहार में। बिहार से बड़े-बड़े डॉक्टर और बड़े-बड़े अधिकारी भाग चुके थे और शोरूम से नई गाड़ी खरीद कर ला रहे हैं। तो पहले से ही वहाँ पेपर लेकर खड़ा है कोई आदमी रास्ते में और आपसे साइन कराया, आपकी गाड़ी दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो जंगल राज चल रहा था बिहार में, तेजस्वी यादव के रास्ते में वो एक रोड़ा बन कर के खड़ा हो गया है। अब चाहे लाख तेजस्वी यादव सफाई दें या लाख कुछ कहें, पर उस शासन को लोग जो याद करते हैं वो भूल नहीं पाएँगे लोग। और रहेगी सवाल मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप एक ऐसा एक यूट्यूबर थे। बस इनके पीछे ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। ये ना आर्थिक रूप से मजबूत है, ना राजनीतिक रूप से मजबूत है। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। बस अपने दम पर, अपने हौसले से, अपनी लगन से इन्होंने अपनी एक मुकाम बनाई है बिहार की राजनीति में। और उसके बाद जब ये तो यूट्यूबर के रूप में विख्यात थे। इन्हें जेल में जब तेजस्वी यादव ने बंद कराया, इनकी हौसला को तोड़ने के लिए, तो वो पासा उल्टा पड़ गया। सॉरी। अब मनीष कश्यप एक लीडर के रूप में विकसित हो चुके हैं और बड़े लीडर के रूप में विकसित हुए और ऐसे लीडर के रूप में विकसित हुए कि भाजपा तक को झुकना पड़ गया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुकना पड़ा मनीष कश्यप के सामने में। मनीष कश्यप ने जब इलेक्शन के लिए नामांकन कर दिया और जो बिहार में उनकी तूती बोलने लगी, जिधर खड़ा हो गए वहीं से रैली शुरू हो जाती थी। इतना बड़े, इतना भव्य उनको समर्थन जब मिलते देखा गया, तो भाजपा ने तुरंत लपक कर उन्हें अपने में शामिल करा लिया, अपने दल में, और वहाँ से उनको नॉमिनेशन वापस करवा लिया। कुछ कमिटमेंट हुआ है बिहार के लिए, मनीष कश्यप को कुछ काम दिया जाएगा। हो सकता है कि मनीष कश्यप को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाने का भी बात हो, पर अभी बिल्कुल नए हैं, उन्हें बिल्कुल भी राजनीति का कुछ भी अनुभव नहीं है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री तत्काल बना दिया जाएगा। अब रह गए चिराग पासवान।
तो वैशाली की जनसभा में मोदी जी ने जिस आत्मीयता के साथ तुम तड़ाक किया था चिराग पासवान को, और ये कहते हुए किया था कि भैया मैं तुम तड़ाक कर रहा हूँ क्योंकि चिराग को मैं अपना बच्चा मानता हूँ और रामविलास जी मेरे करीबी मित्र थे। तो चिराग पासवान का जिस ढंग से उन्होंने तारीफ की और जो आत्मीयता दिखाई, उससे चिराग पासवान और उनकी माँ भाव विभोर होकर दो दो बार उठकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मोदी जी के सामने में। तो मोदी जी ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में चिराग पासवान की तारीफ की, वो ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि इस तरीके से मोदी जी ने किसी का तारीफ की हो। तब इससे ये लगता है कि मोदी चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हो सकता है बिहार का भविष्य चिराग पासवान के हाथ में दिया जाए। लेकिन अब चिराग पासवान हर तरह से सक्षम लीडर है। उन्होंने स्ट्रगल करके दिखाया। जब उनकी पूरी पार्टी को उनके चाचाओं ने हड़प लिया और वो बिल्कुल खाली हाथ आ गए रोड पर, उस समय उस दौर में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और जमकर संघर्ष किया, बिहार का चप्पा-चप्पा छाना और एक बार फिर से अपने आप को स्थापित किया, अपने चाचाओं पर भारी पड़े और आज स्थिति ये है कि वो मोदी जी के साथ है और उनके चाचा गायब हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान हर तरीके से सक्षम है, पहले से राजनीति में है, राजनीति का उनका अनुभव भी है, वो सांसद भी रह चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि चिराग पासवान एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए और बिहार की जनता उन्हें बेपनाह मोहब्बत करती है। खास करके युवा वर्ग तो उन्हें बहुत चाहता है चिराग पासवान को और चिराग पासवान भी एक सक्षम लीडर के रूप में उभरे हैं, एक मैच्योर्ड लीडर के रूप में उभरे हैं। पर उनकी सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है, वो भाजपा के नहीं है, वो उनकी पार्टी अलग है। वो लोक जनशक्ति लोजपा के तरफ से है। तो भाजपा किसी अन्य पार्टी, छोटी पार्टी, हालाँकि ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार में हम लोग देखते आए हैं कि नीतीश कुमार की छोटी पार्टी रहते हुए भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि एकनाथ शिंदे को कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो जाए और ये अगर ऐसा होता है तो ये बिहार के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। एक बढ़िया, एक मैच्योर्ड, एक ईमानदार, एक लड़ाकू, एक मेहनती, एक संघर्षशील इंसान अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार की काया पलट हो जाएगी। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।